बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक हैं, खैर वफ़ियत से हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़े सवाल करते हैं लोग। एक ही मर्दों को रौला होता है कि सेक्सुअल वीकनेस, ब्लड प्रेशर लो हो गया है जी, टांगों में दर्द आ गया है जी, और क़ुव्वत ख़त्म हो गई है बिल्कुल। नपे तुले अल्फाज में मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ। ये इलाज बिल ग़िज़ा के ज़ुमरे में आता है, लेकिन बड़ी बड़ी यकूतियों से, महंगे नुस्खों से ये बाजी ले जाता है। मेरे अक्सर मरीज़, दिन में 4 5 6 ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको मैं सिर्फ कहवे और ग़िज़ा बता के चलता करवाता हूँ कि जाके अपनी ग़िज़ा दुरुस्त करें, ये कहवा पी लें, ये टोटका कर लें और ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। एक नाम है इस मामले के अंदर, अल्लाह ने की इज़्ज़त दी हुई है। ठीक है जी, लालच नहीं, कारोबार तो करते हैं लेकिन लालच नहीं। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा, अब मौसम गर्मी का शुरू हो गया ना, चिया सीड पिए जा रहे हैं जी, तुखम मलंगा, गूंद कतीरा, पहलवानी शरबत, शरबत संदल, शरबत इलायची, निहार पेट पानी। चाहे किसी का मिजाज गर्म है, चाहे किसी का ठंडा है, ब्लड प्रेशर लो है, वो यही समझता कि मैनू गर्मी हो गई है जी, मैं तुखम मलंगा पीना है, मैं गूंद कतीरा पीना है, मैंने शरबत इलायची पीना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अच्छा, जब ये निहार पेट सारे मशरूबात पी पी के ना जी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो, दिल की धड़कनें कम, केरा शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, और इरेक्शन, इंतशार बिल्कुल नहीं रहता। फिर लो जी, फिर गर्मी हो गई है, ऊपर से मुगल्लज़ात खाएंगे और बेड़ा गर्क होगा। नहीं भाई, सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करें। ग़िज़ा को दुरुस्त करने के बाद एक आपको सादा सा कुलिया बताने लगा हूँ, ये महीना कर लें, 15 दिन कर लें, जब तक आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं होती इसको इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपनी दुआ में याद रखने पर मजबूर हो जाएंगे आप इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने, मीडियम साइज़ का सेब ले लें, अगर वो फ्रेश है तो धो लें अच्छी तरह, अगर पुराना है थोड़ा सा छिलका उतार लें उसका। छिलके में हालांकि बहुत ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन स्प्रे, गंद, मिट्टी, मक्खियों का सारा मामला, उसको हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों का सामने इसको छील ही लें तो बेहतर है। आपने लेनी है लौंग, क्लोव्स 5 अदद। कितने लौंग? 5 लौंगें लेनी है। 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, अपने जिस्म के मुताबिक। अगर बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है 7 नॉर्मल है, 5 4 इतने ही काफ़ी हैं। एक काश यानी पीस सेब का लिया, मुंह में डाला, एक लौंग पकड़ी, चबा चबा के खा लिया। ठीक है, इस तरह करके पूरा सेब वो 5 6 लौंगों के साथ आपने चबा के खा जाना है। अगर दिल करता है तो एक आध घूंट पानी का भर लें, वरना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अब रेस्ट मारें, घंटा डेढ़ 2 घंटा। ब्लड प्रेशर जो लो है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। दिल की धड़कनें जो कम है वो फिट हो जाएंगी, दिल के पट्टों में ताकत आ जाएगी, वो पंपिंग ठीक तरीके से करेगा। जब वो ठीक तरीके से करेगा, खून का प्रेशर पीनस की तरफ जाएगा और आपका इंतशार मुकम्मल। वो जो आपके ज़हन में कीड़ा बैठ गया ना कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, वो कमज़ोरी आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नुस्खा सादा सा है, लेकिन याद रखें, लौंग के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसा जुज़्वे आज़म रखा है कि जो दिल के पट्टों को ताकत देता है और प्रेशर को पीनस की तरफ लेके जाता है धक्के से, और वो बंदा जो नमर्द अपने आप को समझता है वो मर्दाना ताकत उसमें आ जाती है, वो कामिल मर्द बन जाता है अल्लाह के फज़ल व करम से। और उसके बाद याद रखें, ये नुस्खा खून को भी पतला करता है, वो जो थिक्के क्लॉट्स बनते हैं उसको भी ये क्लियर कर देता है। भूख चमक जाती है, चेहरा रोशन होना शुरू हो जाता है। ये सादा सा नुस्खा इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजल व करम से यानी महीना कर लें, 15 दिन कर लें, अपनी तबीयत के मुताबिक चलें। ग़िज़ा को बेहतर रखें, अपनी को खुश रहने की कोशिश करें, चेहरे पर मुस्कुराहट रख, इंशाअल्लाह मसला ही कोई नहीं है। ना कोई बंदा जनाना कमज़ोरी का शिकार होता है, ना कोई मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होता है। A1 हो जाता है अल्लाह के फजल व करम से। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।